राजगढ़ के वार्ड 15 में माह का प्रथम मंगलवार सुपोषण दिवस के रूप में मनाया गया। आंगनबाड़ी से मिलने वाले पोषण आहार पौष्टिक व्यंजन का प्रदर्शन किया गया। गर्भवती माता हेतु पोषण थाली सजाई गई। मोटे का महत्व और अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए सबको समझाइश दी गई। आयरन कैल्शियम के सेवन करने हेतु समझाइश दी गई। दस्तक अभियान अंतर्गत आज स्वच्छता थीम में हाथ धुलाई के बारे में आशा कार्यकर्ता द्वारा सबको बताया गया। इस अवसर पर वार्ड की महिलाएं पोषण समिति सदस्य, पोषण समिति अध्यक्ष सीमा मेवाड़े, FMC एच से प्रियंका सिसोदिया, प्रभा शर्मा, आशा मेवाड़े, याशी बाई, सुनीता, संगीता रखी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मनोरमा, सहायिका चंद्रकला सेन एवं गर्भवती धात्री एवं छोटे बच्चों की माताएं उपस्थित रही। अभी हमने सुपोषण अभियान के साथ साथ महिला बाल विकास का हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है उसके अंतर्गत अपना एक दस्तक से स्टाफ डायरी अभियान भी चल रहा है। यह अभियान 24 जुलाई से चलेगा। तो आज इसमें 2 जुलाई का जो सत्र है उसका जो विषय रखा गया है ना वो है स्वच्छता। और स्वच्छता भी जरूरी है खान पान के साथ साथ, है ना। तो स्वच्छता के अंतर्गत 2 टॉपिक पे हम बात करेंगे। उस स्वच्छता के अंतर्गत आता है कि हाथ कैसे धोए। प्रश्न क्या है, हाथ कैसे धोए। वैसे तो हम लोग सामान्य हाथ धोने जाते थे इसे धो लेते हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका है। अब हाथ धोने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो साफ पानी का उपयोग करना चाहिए। जब भी हम बच्चों को ये धोए या अपने धोए तो हमें साफ पानी का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद हाथों पे साबुन लगाओ, फिर साबुन लगा के फिर हथेलियों को अच्छे से मसलना है। ऐसे मसलने के बाद खूब अच्छे झाग बनाना है। उसके बाद ये जो अपन यूं हाथ धोते थे इसमें वो तो अपने ऊपर से धुल जाते हैं, लेकिन किसकी स्टेप रहती है इसमें यहाँ से हमको ऐसे धोते हैं। तो ये यहाँ जो छुपे हुए जर्म्स कीटाणु है ना वो खत्म होते हैं, है ना। इस तरह फिर हम पूरा उनको हाथ धो के पूरे साबुन 8 स्टेप में मतलब पूरा हाथ धोना है। 8 स्टेप में इनका हाथ धोना रहता है। उसके बाद जब हमको हाथ धोना है तो कब हाथ धोने चाहिए, है ना। तो हमको सबसे पहले खाना बनाने से पहले हाथ धोना चाहिए। उसके बाद हम शौचालय से आते हैं सोचते उसके बाद धोना चाहिए। अगर हम बच्चों को कुछ खिलाने पिलाने जा रहे हैं, खाना लेने जा रहे हैं तो उससे पहले हाथ धोना चाहिए। अगर हमारे घर में पशु वगैरह कोई पालन कर रखा है हमने, अगर उनको हम छूते हैं तो उसके बाद भी हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करके ही काम करना चाहिए। इससे स्वच्छता बनी रहती है और जितने साफ सफाई से रहेंगे तो जो ये इस मौसम में दस्त की जो बीमारी है ना वो नहीं होती बच्चों को, ये मैं बता रही हूँ। और अभी जो दस्त वगैरह का चल रहा है ना उसमें हम ORS का पैकेट वितरण कर रहे हैं घर घर। उसमें बच्चों को हम दस्त लगते हैं ना तो ORS का उपयोग कर सकते हैं। और साथ में हम बच्चों को उसमें विटामिन भी पिलाते हैं। विटामिन का चल रहा है दस्तक का। ये विटामिन की कितनी खुराक रहती है, 9 खुराक रहती है। कितनी रहती है, 9 खुराक। और ये टीकाकरण के 9 माह से चलती है। 9 माह का जब टीका लगता है ना तब पहली खुराक देते हैं इसकी, फिर 1.5 साल का टीका लगता है दूसरी खुराक, और फिर 2 साल पे, फिर 2.5 पे, फिर 3 पे, फिर 3.5 पे, फिर 4 पे, फिर 4.5 पे और फिर 5 पे। इस तरह इसकी 9 खुराक दी जाती है। और ये बच्चों के आँखों के लिए जरूर रहती है। जो आँखें रहती है उससे बच्चों की आँखों को बहुत अच्छा असर पड़ता है। और साथ साथ बच्चों को अगर दस्त लगते हैं तो ये जिंक का डोज भी दिया जाता है। जिंक की दवा हमारे आंगनबाड़ी में उपलब्ध रहती है और हम भी डोर टू डोर दे देते हैं। सूचना मिलती है अगर बच्चे की कोई दस्त वगैरह लग रहा है, घूमते हैं जब हम घर घर हम वो करते हैं जाते हैं। तो इसमें डोज रहता है 1 से 2 साल के बच्चों को आधी गोली 14 दिन तक देनी रहती है, और 2 साल से 5 साल तक के बच्चों को पूरी 14 गोली एक दिन